अंबानी और अडानी की सरकार है। आज देश में 130 करोड़ की, बार बार मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ की सरकार नहीं है, 15 फैमिली की सरकार है। मोदी साहब 15 फैमिली के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह 15 फैमिली के होम मिनिस्टर हैं। वो देश की 130 करोड़ जनता के नहीं हर होते तो युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का हाल नहीं होता। निर्मल सिंह ने क्या कहा, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करती है, ब्रांड बानी मारा, यानी क्या गलती हुई है, हादसा है, ये मिलिटेंट नहीं था। तो हम क्या कहें ये बीजेपी को। कल कमिंदर गुप्ता कह रहे थे कि जो गवर्नर साहब ने कहा कि मिलिटेंट के बच्चों को हम नौकरियां देंगे, ये हथियार छोड़ दें, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती, ये बात कांग्रेस का कोई लीडर कहता तो हमें गाली देते, हम देशद्रोही होते, हम पाकिस्तानी होते, हमारे बाहर शायद मुर्दाबाद भी होता। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र जो है, मैं ये कहता हूँ, ये हुकूमत भी बनाए, जो मर्जी कहें वो देशभक्त हैं। ये बिरयानी खाएं पाकिस्तान जाके उसकी नाती के, बिना बुलाए चले जाएं, ये मोदी साहब वो देशभक्त है। जो होता है वो होता रहा, मगर ये लोगों के इमोशन को ब्लैकमेल करके, लोगों के इमोशन को टच करके, देश को बर्बाद करके और पावर की हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उसके बाद लूट करना चाहते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे सियासत की बात कार्यक्रम में हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम सियासत की बात कार्यक्रम में इनसे बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी। डॉक्टर साहब, ये जो बना है अलायंस, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए कि बहुत से अलायंस पहले भी बने, अभी बने हैं, ये बनते रहेंगे। पॉलिटिकल जो है एक संघर्ष समझे या बैटल है, इसमें समय समय के अनुसार अलायंस बनते हैं और अलायंस टूटते भी हैं। मैं ये कहता हूँ इस अलायंस पे आप बात करना चाहते हो, इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं। आपने कहा तो इसमें ज़रूर मैं रिएक्ट करूँगा। बहुत से मुद्दे हैं इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। बेरोज़गारी है, अहम मुद्दा है। डेली वेजर आया रोड्स पे धरने, गली से लेके और स्टेट हेडक्वार्टर तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे पास ये इशू है, किसानों की बदहाली है। किसानों की जो प्रोड्यूस है, पैडी है, धान और मक्की है, उसको पर्याप्त दाम नहीं मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर बिल के बाद इमीडिएटली इसका असर पड़ा है। किसान पीड़ित है इस वक्त इस देश में। बॉर्डर में रोज फायरिंग हो रही है, बॉर्डर का किसान, बॉर्डर का आम शहरी पीड़ित, ये इशू है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात वो ठीक है। मैं जो आपकी बात में रिएक्ट करूंगा। जी जी, मैं मुझे अपने तो मैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, इसमें पानी पे टैक्स, खाने वाली चीज़ों का टैक्स, रोड टैक्स है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, ढाबों में खाने पे 5% GST लगा दी है। तो अर्थव्यवस्था डूब रही है देश की। ना जहाँ के रोज़गार 12-14 करोड़ रोज़गार चले गए हैं, चाहे GST है, चाहे नोटबंदी है, चाहे कोविड-19 के बाद हॉस्पिटल की मेस है, हॉस्पिटल मिस मैनेजमेंट है। पेशेंट केयर इस कोविड में बहुत सफ़र कर रही है। हाई फ्लो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं है, बेड्स की कमी रही है। लखनपुर का जो अननेसेसरी लॉकेट जो रखा है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, ऐसा रखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नया बॉर्डर बैरियर खड़ा कर दिया। ये ड्यूटी बनने के बाद में बीजेपी की, और मैं कहता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो आत्मा है वो भी रोती होगी, और बीजेपी और RSS को कोसती होगी जम के कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देश से इस तरीके से काट रहे हो, इतना हराश कर रहे हो, इतना टॉर्चर कर रहे हो, इतना ह्यूमिलेट कर रहे हो। कई घंटों तक लोगों को वहाँ लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को लाइन में खड़ा करके खुशी होती है, सुख होती है। आधार कार्ड के लिए लोग लाइन में हैं, राशन कार्ड के लिए लाइन में है, डोमिसाइल के लिए लाइन में है लोग, जनधन योजना में लाइन में हैं लोगों।
तो जो चीज़ें हम युवा नौकरी के लिए फॉर्म भरने में लाइन में हैं, इंटरव्यू देने में लाठियाँ खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो ये बहुत से इशू है, इस पर मीडिया बात नहीं करना चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। गुपकार जो डिक्लेरेशन है, मेरे लिए ये ऐसी डिक्लेरेशन होती है, इससे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ये मैं ये कहता हूँ जो भी है ठीक है, एक हम ख्यालात लोग इकट्ठे हुए हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, जो मौजूदा टर्माइल बना है, जो हालात बने हैं। भाजपा ने 370 तोड़ने के बाद एक वादा किया था जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हो जाएंगे, मिलिटेंसी को हम ख़त्म कर देंगे, जहाँ अमन और शांति होगी और विकास बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और डेवलपमेंट। ये चीज़ों में लोगों को निराशा मिली है, रोजगार। आज कहीं ना कहीं उस निराशा को देखते हुए लाइन्स बन रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा होकर सब लोग विरोध करना चाहते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं इस अलायंस में आपके प्रतिनिधि भी जाते रहे हैं, जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी पहले इन मीटिंगों में जाते रहे हैं, तो जो अब ये अलायंस बना है तो अब वो इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? देखो, दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ। कहाँ किसके साथ गए हैं? पीडीपी बीजेपी की हुकूमत भी रही है। महबूबा मुफ्ती किसके मुख्यमंत्री थी? कांग्रेस ने उसको नहीं बनाया है, बीजेपी ने बनाया ना। बिल्कुल। निर्मल सिंह और कमेंद्र गुप्ता किसके उप मुख्यमंत्री थे? तो बीजेपी ने उसको बनाया। ऐसे ही एनसी के साथ भी इनकी हुकूमत रही है। उमर अब्दुल्ला केंद्र में विदेश मंत्री रहे हैं और हमारे साथ भी एनसी की सरकार रही है, हमारे साथ भी पीडीपी की मुफ्ती साहब रहे, महबूबा जी तो नहीं रही मुख्यमंत्री। तो मैं ये कहता हूँ अलायंस बनते हैं, अलायंस बिगड़ते हैं, इनको इतनी अहमियत क्यों देता है मीडिया? अलायंस बनते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। आज भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, मैं कहता हूँ हर वर्ग पीड़ित है, युवा पीड़ित है, किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है। तो ये ऐसे अलायंस बनते हैं, इकट्ठे होकर जन विरोधी नीतियों को विरोध करने के लिए एक प्लेटफार्म मिलता है, उस प्लेटफार्म को यूज करते हैं। और कभी बीजेपी पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई जाती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहीं इनके साथ इकट्ठे होकर साझा बात कर लेते हैं, तो उसमें मुझे किसी को पेट दर्द नहीं होने चाहिए। तो आज ये अलायंस बना, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी अपनी सोच है। कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चाहे केंद्र में है या स्टेट में है, सक्षम है। वहाँ हम अपनी बात अपने बलबूते में रखते हैं और अपने बलबूते पे देश और प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का विज़न क्लियर है। कांग्रेस ने कभी अटानमी की बात की, ना सेल्फ रूल की, ना 370 आर्टिकल तोड़ने की बात की है। बीजेपी ने तोड़ा है, अमेंड किया। आज हालात जम्मू कश्मीर के देख लो, हर वर्ग पीड़ित है। ये अलायंस भी यही चाहता है कि जो 370 टूटी है उसको दोबारा बहाल किया जाए। तो क्या कांग्रेस इस बात पे एग्री है, सपोर्ट करती है? हम उनको क्यों, हमारा अपना एजेंडा है। 370 के पक्ष में कांग्रेस रही है शुरू से, आज भी है, कौन कहता नहीं। 370 तो प्रोटेक्शन थी जम्मू कश्मीर के नागरिकों की। 300 बाई वर्चू 370 हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हम जहाँ असेंबली में अपने लॉ बनाते थे, हमारा आरपीसी था, रणबीर सिंह पेन कोड था हमारा, आज आईपीसी लागू हुआ। तो 370 की वजह से जहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता था, जहाँ से केएस ऑफिसर बनते थे, जुडिशली सर्विस में लोग जाते थे, आईएएस में हमारा कोटा होता था 70%, 67% होता था। तो कहीं ना कहीं 370 टूटने से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। बीजेपी बताए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी आरएसएस ऐसे सोशल मीडिया में यार मत उगले, डिबेट करे। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का चैलेंज है, जहाँ भी बुलाएंगे आप बुला लो, हम आएंगे। 370 पे भी चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर। और 370 इतना बुरा है तो हिमाचल प्रदेश में 371 क्यों नहीं उठाते? वहाँ भाजपा की सरकार है केंद्र में, वहाँ जॉब के लिए प्रोटेक्शन देती हो, लैंड में प्रोटेक्शन देती हो। हिमाचल प्रदेश में किसी को भी आप लैंड परचेज करने का अधिकार नहीं है, बाहर से नहीं ले सकता। मैं अपनी फैमिली, मेरे बड़े भाई साहब वहाँ हैं, पिछले 45 ईयर से वहाँ सर्विस करते हैं, रिटायर भी हो गए, मगर वहाँ एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। तो ये कहता हूँ 370 हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भाजपा को पेट दर्द नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में 371 है, 371 वहाँ नहीं होती। जम्मू कश्मीर में क्यों? आज उनके ही चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में कहते हैं हम असेंबली में पास करेंगे जहाँ की 100% नौकरियाँ मध्य प्रदेश लोगों को दी जाएँ, बाहर से कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसको क्यों नहीं रोकते? ये दोहरी दलगत नीति बीजेपी छोड़ दे। एक तरफ जो बात उनको जहाँ सूट करती है वो बात वहाँ करते हैं। ये अन्याय है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ।
देश के लोगों के साथ धोखा है, सरासर धोखा है। मैं ये कहता हूँ आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और बीजेपी की समूची लीडरशिप को, आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं पूरी जनता के साथ अन्याय किया है। और इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब तक उस में दम है वो लड़ता रहेगा, लास्ट सांस तक लड़ते रहेंगे। हम बीजेपी की इस एजेंडे को, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को अधिकार छीनता है, जहाँ के लैंड की प्रॉपर्टी का अधिकार छीनता है, जहाँ अपनी मानामानी करना चाहता है, अपनी दादागिरी करना चाहता है, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने देख लिया 14 महीने के अंदर आपने क्या दिया, कहाँ रोजगार, कहाँ बिजनेस, क्या हाल है जहाँ की लोगों की। डोमिसाइल के नाम पे आज आपके पास कुछ नहीं है दिखाने। बैक टू विलेज 3 में आपने क्या किया, 1 में जो काम उठाए गए एक नहीं हुआ, 2 वाला एक काम नहीं हुआ, 3 में आप डोमिसाइल बांट रहे हो। मतलब डोमिसाइल बांट के लोग 370 का जो भी समर्थक होगा, क्या कांग्रेस भी उसके हर बयान का समर्थन करेगी? उसी का क्या करें, हमारा अपना एजेंडा है। मैं कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी समय ऑटोनॉमी की बात करती थी, ठीक है, पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती थी, बीजेपी 370 हटाने की बात करती थी। हम कहते हैं 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जॉब में प्रोटेक्शन है, लैंड में प्रोटेक्शन है, उसको हम बहाल करना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर की ड्यूटी कभी बर्दाश्त नहीं करते। हम स्टेट चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो बीजेपी ने छीना है, धोखे से, सीना चोरी से, दिन दाड़े डाका मार के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, उसके खिलाफ है, उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ती रही है। आज ये लोग बाहर आए हैं, आज बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डे फर्स्ट में बात, आप हमें क्यों उनके पीछे लगाते हो, हमको बी टीम नहीं है किसी की बीजेपी की तरह। ये बात पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब सन ऑफ साइल हैं, जो इस देश के, इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर कहा। लोकसभा में हमारे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं मध्य वहाँ के बंगाल के रंजन चौधरी जी ने वहाँ कांग्रेस का पक्ष रखा। तो हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं, एक तो 14 महीने के बाद कह रहे हैं, फिर आप कहते हैं उनका समर्थन, उनका क्या, वो हमारा समर्थन करें। 370 और ये जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए थे कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। महाराजा ने ये प्रोविजन रखा, जब देश आज़ाद हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों धाराओं को कांग्रेस पार्टी ने रखा। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इसके खिलाफ, जहाँ जहाँ कोई कमियाँ थी, जहाँ जो कमियाँ थी, जो अमेंड करना था, कांग्रेस पार्टी ने समय के अनुसार अमेंडमेंट की है। और आज जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय किया, आज रोजगार छीना जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ पोस्टल सर्विस में जो कश्मीर में राजस्थान के लोग लग रहे हैं, अब लेह में डॉक्टर कहाँ से लगे, गुजरात से लोग लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चों के लिए घर खाने को कुछ नहीं, वैसे सारा जहाँ हमारा, वो बात है भैया। हमारे बच्चे बेरोजगारी के पीड़ा में हैं, आप गली गली की खाक छान रहे हैं। डिग्री डिप्लोमा हासिल करने के बाद PhD, MPhil, LLM और डॉक्टर, इंजीनियर इतने खाली हैं, वो रोजगार के लिए जान लें। और हम बार वालों को बुला के जहाँ अब कश्मीर में ये जो अलायंस बना है, ठीक है, इसमें जम्मू का चेहरा नज़र नहीं आता है, ठीक है। अब ये आप बताएंगे, वो उन लोगों ने तो कह दिया है कि वो, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बयान आया था कि हम चाइना की मदद से 370 को वापस लाएंगे। तो जम्मू से तो अभी कोई खुलकर ऐसी आवाज़ उठ नहीं रही है। तो मेरी बात बड़ी बात कसम, कांग्रेस पार्टी, मनोहर लाल शर्मा बाय हैसियत कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में, लोकसभा में, जम्मू कश्मीर के प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया। हमने ये कहा, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट हेडक्वार्टर से लेके ब्लॉक हेडक्वार्टर में हमने मेमोरेंडम दे के राष्ट्रपति महोदय को भेजे हैं कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। और जो धोखा, जो अन्याय बीजेपी ने किया, उसको अनडू करे, बीजेपी माफ़ी मांगे और उसके साथ जॉब और लैंड में फुल प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दी जाए। यह बात हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं। रही बात फारूक साहब
महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला एक रिस्पेक्टेबल अपना लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे हैं, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये लीडर हैं, उनकी भी अपनी जगह एक नाम पार्टी में रिकग्नाइजेशन है लोगों में। वो क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कभी वो उनसे दोस्ती करते हैं, कभी उनको नाम सपोर्ट करते हैं, कभी उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मैं इन चीज़ों पे नहीं पढ़ना। आज देश की राजनीति बीजेपी कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से बिहार की इलेक्शन में पूरी तरह पिट रही है। बिहार में बीजेपी को 15 साल का जो मिस रूल रहा है नीतीश कुमार का, फेल हो रहे हैं। वहाँ का मजदूर बहुत बदहाली में, युवा को रोज़गार नहीं मिला है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के डेवलपमेंट के इशू सारे पेंडिंग हैं, गरीबी वहाँ बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और पीडी उसका जेडीयू का जो अलायंस है वो विफल रहा है। तो आज इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में उनको 14 महीने महबूबा मुफ्ती को जेल के अंदर रखा। मैं स्वागत करता हूँ उन्होंने छोड़ा है। आज इस समय क्यों छोड़ा, वो मैच फिक्स करते हैं। बीजेपी का ये एजेंडा रहा है कि जहाँ से कांग्रेस कोई बात कहे तो बिहार में हम कहें। जिस दिन महबूबा मुफ्ती जी आए तो बिहार में उन्होंने सुशील मोदी ने कहा हम जहाँ कश्मीर नहीं बनने देंगे, हम जहाँ कश्मीर में अपने कौन से तीर मारे हैं, कितने तीर मार खान हो आप, मैं जानता हूँ। कश्मीर को तो बर्बाद किया आपने, मिलिटेंसी बढ़ी है। बहुत समय था जहाँ जम्मू कश्मीर में एक भी लोकल मिलिटेंट नहीं था 2014 में। आज आप कल ही इनकी न्यूज़ थी 500 मिलिटेंट बॉर्डर पे खड़ा है, लोकल मिलिटेंट। उसके बाद तो पाकिस्तानी या अखबानी होते थे। तो आज आपने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ब्रीड किया है। आप राष्ट्रीय मुख्य धारा में जो लीडर हैं, ये लीडर जो देश का झंडा उठाते थे, उनको आपने कहीं ना कहीं देश के ख़िलाफ़ बोलने का प्लेटफार्म दे दिया है। और कहीं चाइना की बात की है, दुर्भाग्य है इस देश का। मैं नहीं कहता, ये सबसे पहले सवाल आपको बीजेपी को पूछना चाहिए। वही फारूक अब्दुल्ला 2 साल पहले दिल्ली में भारत माता की जय बोलते थे, मोदी जी के जलसे में ज़बरदस्त जोर से भारत माता की जय। और आज चाइना की कहीं बात की है, हालांकि उन्होंने सफाई की दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे बात नहीं की, मीडिया ने तोड़ फोड़ के कहा, और कहीं की भी है। तो ऐसी पीड़ा क्यों आई है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। बीजेपी इसको एजेंडा नहीं बनाई बिहार इलेक्शन में। बीजेपी, मैं बदकिस्मती से कहता हूँ, बीजेपी को देश से कोई लेना देना है। देश के लोग अपने बदहाली में रहें, गरीबी में रहें, बेरोजगारी में रहें, अपने रहमो कर्म में जिएँ, उनके प्रति कोई दर्द नहीं है, देश की कोई दर्द नहीं है। उनको बिहार की इलेक्शन जीतनी है, कभी उनको यूपी की इलेक्शन जीतनी है, कभी मध्य प्रदेश की इलेक्शन। उनको इलेक्शन से, मोदी जी और अमित शाह इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ओनली इलेक्शन एजेंडा। देश जाए बाढ़ में, देश के युवा जाए बाढ़ में, देश के युवा किसान का जो मर्जी हो, व्यापारी रोता रहे, पीड़ित जितना होता रहे, उनको इलेक्शन का एजेंडा फिक्स करना है। और 14 महीने के बाद महबूबा मुफ्ती जो को उठा के एक बना रहा है अलायंस, और गुपकार डिक्लेरेशन होगी। कल महबूबा जी का स्टेटमेंट आएगा, फिर कांग्रेस को पूछेंगे जाके अर्नब गोस्वामी, फिर वो उसको तोड़ फोड़ के बिहार में पेश कर देंगे। कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती का समर्थन किया। जब महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सैयद को मुख्यमंत्री बनाने मोदी साहब आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान का शुरू हुआ। वो अर्नब गोस्वामी क्षितिज जी को याद नहीं आएगा, बिहार में किसी को याद नहीं आएगा अशनी जी को, कि बिहार में हम चलाएं कि मुफ्ती साहब के स्टेज में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, मोदी साहब शुभन चैन छीनने वाले, और उसने पाकिस्तान का शुक्रिया किया, मिलिटेंटों का शुक्रिया किया। निर्मल सिंह ने क्या कहा, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करती है, ब्रांड बानी मारा, यानी क्या गलती हुई है, हादसा है, ये मिलिटेंट नहीं था। तो हम क्या कहें ये बीजेपी को। इनकी कल कमिंदर गुप्ता कह रहे थे कि जो गवर्नर साहब ने कहा कि मिलिटेंट के बच्चों को हम नौकरियां देंगे, ये हथियार छोड़ दें, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती, ये बात कांग्रेस का कोई लीडर कहता तो हमें गाली देते, हम देशद्रोही होते, हम पाकिस्तानी होते, हमारे बाहर शायद मुर्दाबाद भी होता। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र जो है, मैं ये कहता हूँ, ये हुकूमत भी बनाए, जो मर्जी कहें वो देशभक्त हैं। ये बिरयानी खाएं पाकिस्तान जाके, उसके नातीजे बिना बुलाए चले जाएं,
ये मोदी साहब वो देशभक्त हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह बार बार बुलाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं जाएं, वो देशद्रोही है। मनमोहन सिंह जी नहीं गए पाकिस्तान, उन्होंने बात नहीं करनी है जब तक मिलिटेंसी नहीं रोकेगा, और बिना बुलाए चले जाते हैं। देश को फैसला करना पड़ेगा। मोदी जी देश के लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो देश के इंटरेस्ट में नहीं है। हर वो काम उन्होंने किया जहाँ मिलिटेंटों के आगे सरेंडर किया। वाजपेयी जी की सरकार देखें आप, आजम मकसूद को किसने छोड़ा? हिंदुस्तान की जेल में किसने बंद किया? और छोड़ने वाले कौन थे? वही आजम मकसूद जैश मोहम्मद का चीफ है, वही आज जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैला रहा है। उसने हज़ारों की तादाद में इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कत्ल किया उसने, मगर छोड़ने वाले बीजेपी है। फिर भी ये देशभक्त हैं। पकड़ के जेल में डालने वाले कांग्रेस थी, छोड़ने वाले जो हैं वो देशभक्त हैं, हम देशद्रोही हैं। ये फैसला अश्विनी जी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मैं जेके अपडेट का मैं मशकूर हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हो और शायद लोगों में जाएगी। और मैं प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आप समझिए बीजेपी का डिज़ाइन, आरएसएस के डिज़ाइन के समझिए। करना कुछ नहीं है ना, वो ही करना है जो होता है वो होता रहा, मगर जे लोगों के इमोशन को ब्लैकमेल करके, लोगों के इमोशन को टच करके, देश को बर्बाद करके और पावर की हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उसके बाद लूट करना चाहते हैं, कारपोरेट हाउस को कोशिश करना चाहते हैं। अंबानी और अडानी की सरकार है आज देश में 130 करोड़ की, बार बार मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ की सरकार नहीं है, 15 फैमिली की सरकार है। मोदी साहब 15 फैमिली के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह 15 फैमिली के होम मिनिस्टर हैं। वो देश की 130 करोड़ जनता के नहीं है। हर होते तो युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का हाल नहीं होता। मजदूरी की बदहाली, जो बिहार का मजदूर कैसे गया नंगे पाँव चला है, उसकी जहाँ के व्यापारी का नहीं होता। आज व्यापार किसान की बदहाली नहीं होती। ये सभी हालात जो बनाए हैं। आज डेली पेजर रोता नहीं, सैलरी के लिए धरना नहीं देता। आज डेली पेजर को आपने 6 साल कभी SRO 520 दिखाया, कभी SRO 202 दिखाते हो, मगर हम कहते हैं SRO 64 ऑलरेडी जम्मू कश्मीर क्या प्रोविज़न है उसके तहत 7 साल के बाद जो डेली पेजर है इनको रेगुलाइज कीजिए। और नहीं करते हैं हुकूमत छोड़िए, जब हमारी हुकूमत आएगी हम पहली कैबिनेट में इनको रेगुलाइज करेंगे। मैं दम से कहता हूँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, नोट रखना जब वक्त आएगा वे हम करते हैं या नहीं करते। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बीजेपी पर निशाना भी साधा और बड़ी सफाई से गुपकार डिक्लेरेशन पर अपनी बात भी रख दी। कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं अश्विनी गुप्ता, जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।